वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, यही जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अगर टोटल बेड की बात कर ली जाए तो 10,114, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जाए या फिर आइसोलेशन की बात की जाए, 10,470 वो लोग हैं जो कि होम क्वारंटाइन हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, कहा जाएगा कि ये फैसला वापस लिया जाए। रणनीति क्या है आगे की? क्या विचार, क्या सोच रखी जा रही है आगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि आज जो दोपहर की बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल के इस फैसले का विरोध करेंगे और उस पर अपना डिसेंट नोट देंगे। उसमें यही बातें, यही जानकारियां सामने रखी जाएंगी कि फिलहाल 10,500 लोग दिल्ली में क्वारंटीन में अपने घरों में रह रहे हैं। हर दिन जब से रैपिड टेस्ट दोबारा शुरू हुए हैं तब से औसतन हर दिन 3,000 नए केस आ रहे हैं और इस तुलना के हिसाब से ही कम से कम अगले एक सप्ताह में ही ये लगभग 20-21,000 केस और हो जाएंगे। 10,000 पहले से घरों में हैं और पहले ही सरकार अंदेशा जता चुकी है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख होंगे। क्या किसी राज्य में 5.5 लाख मरीजों को एक साथ किसी अस्पताल में रखा जा सकता है? सरकार जानती है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए इस फैसले का विरोध। दूसरा जो सबसे अहम बात वो ये है कि आईसीएमआर की भी गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार की भी ये गाइडलाइंस हैं कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उन्हें घरों में रखा जा सकता है। तो सरकार ये भी सवाल पूछेगी उपराज्यपाल से कि आखिर केंद्र सरकार और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का इस्तेमाल या उनके दिशा निर्देश दिल्ली में लागू क्यों नहीं होंगे? तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लोगों में डर होगा। सरकार ये भी कहेगी कि देखिए जो मरीज हैं आप उन्हें उठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे, क्या वो अपराधी हैं? ये अगर लोगों में फीलिंग आने लगेगी कि देखिए हमें क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा तो जो सिम्टोमेटिक केस हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स भी हैं वो शायद टेस्ट कराने से भी बचेंगे, जानकारियों का खुलासा करने से बचेंगे। ऐसे में वो केस और फैल जाएंगे और हालत और बदतर हो जाएगी और इसीलिए सरकार उस मीटिंग में उपराज्यपाल से अपनी बात कहेगी। आशुतोष हमारे साथ रहिए। फिलहाल तस्वीर क्या है दिल्ली की? कहां पर कितने बेड्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कहां कहां कितने कितने बेड हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खाली जो बेड्स हैं वो 5,078 हैं। कुल मिलाकर बेड्स जो हैं 10,961 हैं, जो भरे हुए हैं 5,883 हैं। अब इसी तरीके से कोविड हेल्थ सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर 344 बेड अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से 139 भरे हुए हैं, 205 अभी भी वैकेंट है वहां पर। और कोविड केयर सेंटर्स की भी बात करें तो वहां पर जहां एक तरफ 5,974 कुल टोटल बेड्स हैं, वहां पर जो भरे हुए बेड्स हैं वहां वो 1,143 हैं। खाली बेड की संख्या 4,831 है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखना बहुत जरूरी होगा। दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं कि मामले आगे जाकर बढ़ेंगे। आशुतोष, यहीं पर सवाल उठता है कि अगर मामले लगातार बढ़ेंगे और अगर वो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बहुत जरूरी कर दिया जाता है तो ऐसे में जो क्या दलील इसके पीछे नजर आती है कि अगर ये लागू किया जाता है फैसला कि हाँ 5 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है या फिर घर से ले जाया जाएगा, तो उसमें किस तरह की सुविधाएं आगे मिल पाएंगी? जो लोग घरों पर होते हैं, दरअसल उन्हें ये सरकार, ऐसा नहीं कि उन होम क्वारंटीन में लोगों को छोड़ दिया जाता है। मैंने उन तमाम कोविड सर्वाइवर से बात की है जिन्होंने 14 दिनों का समय होम क्वारंटीन में बिताया है। उनके साथ चाहे वो सिविक एम्प्लॉइज हों या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनके साथ लगातार संपर्क बनाया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें घरों पर दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। इन सुविधाओं के साथ जब आदमी अपने परिवार के साथ होता है उसे ये उम्मीद होती है कि यहाँ पर उसे बेहतर सेवाएं मिलेंगी, चाहे वो अच्छी डाइट का मामला हो, दवाइयों का, तो उसे लगता है एक पॉजिटिविटी अंदर होती है। जबकि क्वारंटीन सेंटरों का जो हाल है वो हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा चुके हैं कि दरअसल वहां की स्थिति कैसी होती है। जब आपके आसपास सैकड़ों की संख्या में मरीज हों तो वो जो एंग्जाइटी होती है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए शायद अच्छी ना हो। इसलिए एक बड़ी दलील यही, और शायद इसी वजह से दुनिया भर में भी या आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं शायद इन्हीं संभावनाओं को आगे देखा गया होगा। लेकिन अब अगर ये संख्या बढ़ती है और उन्हें आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डालते हैं, ये 10,000 बेड जो है राधा स्वामी सत्संग जो आपने हॉल देखा वहां पर तैयार किए गए हैं। नजर बनाए रखिए। और इस बीच आंकड़ा जो दिल्ली में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।